दोस्तों, ये रमजान की बरकत का रुला देने वाला वाकया है। इस वीडियो को देखकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये किस्सा एक चचा कमाल नाम के गरीब शख्स का है। जब उसके मालिक ने चचा कमाल को नौकरी से निकाल दिया, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी लोगों की रूह कांप उठी और दर्द के मारे वो लोग रोने लगे। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। चचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ सफाई वगैरह का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और कहा, साहब जी, आपकी चाय। समीर ने चचा की तरफ देखा और कहा, आप बैठ जाइए। समीर ने चचा की तरफ देखा और कहा, आप बैठ जाइए। चचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चाचा जी, आप तो जानते ही हैं अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं भी ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता। बस कुछ जरूरत के लोग काम पर रखूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चचा सुन ही नहीं रहे थे। समीर ने जोर से आवाज दी तो चचा किसी के दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफेद दाढ़ी थी, वो खुद बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कपकपाते हुए कमजोर हाथ से चाय का कप उठाया और कपकपाती हुई आवाज से बोले, अच्छा, अल्लाह आपकी मुश्किलों का आसान फरमाए। हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीवी को आवाज दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो, तो बीवी पास आई और कहा, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आ जाएंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उधर चचा कमाल घर आए तो वहां किराए वाला खड़ा हुआ था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकालूं? चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ बशीर साहब, पहले चाय पी लीजिए। आओ, घर के अंदर आओ। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय वाय रहने दो, मुझे मेरा किराया दो। चचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। इसके बाद चचा घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी 20 साल की थी, छोटा बेटा 17 साल का और सबसे छोटी बेटी 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी और कहा, बेटिया, पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी लेकर आई और चचा किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया और कहा, अब्बा, परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था कि इस रमजान आप फ्रिज ले लेंगे, वो कब लाएंगे? अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह जरूर देगा। मगरिब की अजान होने लगी। सब वुजू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन बीवी बोली, अजी सुनते हो, आज आपने काम पर नहीं जाना क्या? टाइम देखिए, 9 बज गए हैं। चचा कमाल बीवी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारे इम्तिहान बाकी हैं, अभी शायद हमारा सफर आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। वो कहते हैं कि अब जरूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है। बच्चे रमजान का सामान लाने की जिद कर रहे थे और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान, कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? चचा कमाल बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमजान शरीफ की तैयारियों में सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लिए जा रहे थे। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसके दोस्त ने भी सामान खरीदना था। चचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ, हम भी रमजान का सामान लेने जाएंगे। उधर चचा कमाल ऑफिस से जो भी हिसाब मिला वो पैसे लेकर
सारे के सारे मकान मालिक को दे आए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। जानते थे कि बच्चे बाजार जाने को कहेंगे। बच्चों का सामना कैसे करूंगा? हिम्मत करके घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा आपने ही तो ये सामान की लिस्ट लिख कर दी है, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं। चचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने हैं, फिर जाकर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाए का बेटा है ना, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था। खाने के लिए दही, रात की बची हुई सब्जी सबने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत करने लगे। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए। छोटी बहन से बोली, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग के लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और कहा, हाँ क्या है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी कह रही हैं थोड़ा सा बर्फ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ नहीं है, हर रमजान तुम लोग आ जाते हो और हम लोगों ने तुम्हारा ठेका थोड़े ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस जाने लगी तो वो औरत बोली, रुक जा, आज लेके जा, फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ पकड़ा दिया और कहा, आंटी ने बहुत बातें की हैं, कल से मैं बर्फ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात को समझ सकती थी, वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थी। अजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर में बर्फ लेने गई थी ना, वो सेब केले वाला जूस पी रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची अल्लाह देगा हमको भी। बेटा कहने लगा, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूंगा, वहां के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। माँ धीरे से बोली, कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करना। देखते देखते 10 रोजे गुजर गए। बच्चे रोजाना पकौड़े समोसे या फल फ्रूट का कहते, अब्बा हर रोज टाल देते। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा रोजाना गर्म पानी से इफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमको आज सेब केले ला कर दो। चचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाजार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चचा कमाल बाजार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने के किलो हैं? उन्होंने बताया 300 रुपए के और ये वाले 350 रुपए। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। चचा खामोश हो गए, फिर बोले, लो 30 रुपए, इसके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा, चचा 30 रुपए का बस एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर जिसके ऑफिस में चचा काम करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नजर चचा कमाल पर पड़ी। चचा कमाल दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, खराब फल हैं। चचा कमाल बोले, ये 30 रुपए रख लो और ये मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोजे गुजर गए हैं, एक दिन भी कोई फ्रूट नहीं खाया है। एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। दुकान वाले को तरस आ गया। उसने 30 रुपए वापस किए और कहा, चचा टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपना इफ्तारी का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल, पकौड़े, समोसे, बिरयानी, जूस और जामी शीरी। उसके दिल में कपकपी सी पैदा हुई। चचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चले जा रहे थे। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे पीछे चलने लगा और चचा का घर देख लिया। फिर जल्दी से बाजार आया और जरूरत का सामान लिया। कार चचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चचा के बेटे ने दरवाजा खोला। समीर ने कहा, चचा कमाल का घर यही है? बेटे ने कहा, हाँ, और कहा कि मैं उनका बेटा हूँ, अंदर आ जाओ। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा
कि जमीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में थी और गला सड़ा सा फल फ्रूट काटकर प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। चचा कमाल की आंखों में आंसू आ गए। पकौड़े समोसे भी दिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर ने उनके साथ बैठकर इफ्तारी की। चचा की तरफ देखकर कहा, चचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हाँ, हर रोज इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चचा कमाल हजारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था। आज दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर गया और बीवी से कहने लगा कि कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ जरूरत का काटना। इफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक खजूर भी मुयस्सर नहीं है। कल से कुछ फ्रूट चचा कमाल के घर भेज देना। इतने में समीर के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने समीर से कहा, सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर झलक रहा था। आज वो बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना बड़ा बदला दिया है। चचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगी और समीर की कंपनी को पैसे भी मिल गए। दोस्तों, रमजान करीब आने वाला है। अपने आसपास गरीब जरूरतमंद लोगों का ख्याल जरूर रखें। अपने आसपास देखें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाते, तो ऐसे लोगों की भी मदद जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी?